ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संसाहुणम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणो मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्मानं जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। चेतिले चेतन चेत्या विना तेम चालसे। समाधि तंत्र अपर नाम समाधि शतक पूज्यपाद स्वामी आचार्य देव की रचना, टीकाकार आचार्य देव प्रभाचंद्र आचार्य देव। अपना स्वाध्याय गाथा क्रमांक 4 पे चल रहा है। लोक में जितनी भी आत्मा है, जितनी भी जीव है, उसमें बहिरात्मपना, अंतरात्मपना और परमात्मपना पाया जाता है। ये तीनों तीन आत्मा की अवस्था है। आत्मा तो एक है, लेकिन ये बहिरात्मपना, बहिर्मुख दृष्टि, अंतरात्मा अंतर्दृष्टि, अपने शुद्ध स्वभाव की दृष्टि, और परमात्मपना वो अंतरात्मा का फल। परमात्मापना यानी कि अंतरात्मा में बहिरात्मपना का फल क्या है? 4 गति 84 लाख योनि, दुख दुख और दुख। और अंतरात्मा में अंतरात्मा अपने आत्मा की दृष्टि, अपने स्वभाव की दृष्टि, वो अंतरात्मा। समझ में आ रही है बात? ध्यान से समझना, शांति से समझना। चौथी गाथा में आचार्य देव ने अंतरात्मा, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा की बात कही। टीकाकार आचार्य देव ने उसमें शंका आशंका की बात कही। पहली शंका खड़ी की कि अभव्य जीव को तो ये हो ही नहीं सकता। अभव्य जीव में द्रव्यपने से अपेक्षाएं हैं। और केवल ज्ञानावरण्य किसको होता है? कि जिसको केवल ज्ञान प्रकट करने की शक्ति हो, क्रिया में प्रकट करने। वो 2 शंका आशंका बात पूरी हुई थी। फिर तीसरी शंका खड़ी की थी कि जो अरिहंत भगवान हो गए, परमात्मा हो गए, सिद्ध भगवान हो गए, परमात्मा हो गए हैं, तो उनमें बहिरात्मा और अंतरात्मा पना घटता नहीं है। वो हमने कल प्रश्न खड़ा किया था आचार्य देव के माध्यम से, और वो प्रश्न का उत्तर आज देने का बात किया था आपने। क्या बात हुई थी? कि जो सर्वज्ञता प्रकट हो गई है, केवल ज्ञान प्रकट हो गया, अरिहंत दशा आ गई है और सिद्ध दशा आ गई, दोनों दशा आ गई है। तो उसमें बहिरात्मपना, परमात्मा, अंतरात्मापना कैसे घटेगा? तो उसके लिए भूत निगम नहीं, तत्वार सूत्र में
भूत नैगम नई आया है। बात पढ़ेंगे हम यहां से। भूत नैगम नई से वो चीज पूर्व में थी उसको वर्तमान में कहना। बहिरात्मपना और अंतरात्मपना पूर्व में था, भूतकाल में था, उसको अभी कहना। वो भूत नैगम नई से हम ये बात कह सकते हैं। कितनी तटस्थ बात कह दी। मतलब कहने के बाद कोई किधर भी शंका आशंका की बात रही नहीं। देखो क्या कहते हैं यहां पर, प्रशंका पढ़ता हूं मैं। तो सर्वज्ञ में परमात्मा का ही सद्भाव होने से और उनमें बहिरात्मा तथा अंतरात्मा का सद्भाव होने से उसमें और सिद्ध में तीन प्रकार के आत्मा का विरोध आएगा। तो क्या कहा, देखो, ऐसा कहना भी योग्य नहीं है, क्योंकि भूत पूर्व प्रज्ञापन नय या भूत नैगम नय, जो भी कहो वो फुटनोट पढ़ेंगे हम बाद में। देखो पहले ही पढ़ लेता हूं मैं। ऐसा कहना भी योग्य नहीं है, क्योंकि भूतपूर्व प्रज्ञापन नय की अपेक्षा से उसमें घटवत उस विरोध की असिद्धि है, यानी कि विरोध नहीं भासता, विरोध दिखता नहीं है। अरे इतने बड़े हो गए हैं तो उसमें छोटा बालक बने का है ही नहीं। मतलब अरे भाई, भूत नैगम नय से वो पूर्व में पहले बालक ही थे, अभी इतने बड़े हो गए हैं। बस समझ में मालूम पड़ा ना। अरे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, डॉक्टर बन गए हैं, तो मतलब अरे भाई वो बाल मंदिर सीनियर केजी, जूनियर केजी, ये सब पढ़ के आए हैं। मतलब वो भूत नैगम नय से वो सब था उनमें, वो सब है, अभी भी है। ऐसा है, ऐसा कहना। हाँ, तो क्या हुआ, तो उसमें विरोध नहीं आता। मानो कि कोई कन्या शादी करके आई, बरोबर है, उदाहरण, तो शादी करके आई तो क्या किसकी बेटी नहीं है क्या वो? अरे बेटी, अभी भी बेटी है वो। भूत नैगम नय से अभी भले किसकी पत्नी हुई हो, लेकिन बेटी थी, बेटी है। हाँ, तो प्रज्ञापन नय की अपेक्षा से उसमें घटवत उस विरोध की असिद्धि है। मानो कि वो चाय का डब्बा है, चाय पत्ती का डब्बा है, उसको बदली कर दिया, उसमें शक्कर आ गया, तो क्या गई, ये तो पहले तो चाय पत्ती थी, तो वो क्या हुआ, भूत नैगम नय से वो चाय पत्ती का डब्बा था, अभी वो शक्कर का डब्बा हो गया है। जो सर्वज्ञ अवस्था में परमात्मा हुए वे भी पूर्व में बहिरात्मा और अंतरात्मा थे। वो पूर्व में बहिरात्मा अंतरात्मा थे, इसके लिए उसमें कोई विरोध आता नहीं है। देखो फुटनोट पढ़ रहा हूं मैं। भूत भावी प्रज्ञापन नहीं, जो भूतकाल की पर्याय को वर्तमानवत कहे, उस ज्ञान अथवा वचन को भूत नैगम नय अथवा भूतपूर्व प्रज्ञापन नय कहते हैं। जो भविष्य काल की पर्याय को वर्तमान कहे, उस ज्ञान अथवा वचन को भावी नैगम नय अथवा भावी प्रज्ञापन नय कहते हैं। अध्याय 1 तत्वार सूत्र, अध्याय नंबर 1, सूत्र क्रमांक 33। भावी प्रज्ञापन नय और भूत प्रज्ञापन नय, ये बात से हम ये देखो उसको पकड़ के रखना नहीं है। आई बस में वर्तमान वत में कहना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको पकड़ना भी नहीं है। कैसे पकड़ेंगे? अभी वो डॉक्टर बन गया है, वो अभी सीनियर केजी
जूनियर केजी पढ़ने के लिए नहीं जाना है उसको, लेकिन ये वो था, वो ऐसा कह सकते हैं हम। बहू बन के आई है, बेटी है तो बेटी कह सकते हैं, लेकिन बेटी बनकर वो रह नहीं सकती वहां पर पापा के घर पे। उसको अभी बहू बन के ससुराल में ही रहना होगा। पकड़ना बात को, दृष्टांत की ओर से देखना। अभी आगे हाँ, ग्रत घट यानी गीता गणा की तरह भूत भावी प्रज्ञापन की अपेक्षा से अंतरात्मा को भी बहिरात्मपना और परमात्मपना समझना चाहिए। ठीक है, इस तरह अपनी ये बात जो है, अभी और एक पैराग्राफ है, प्रभाचंद्र आचार्य देव क्या कहना चाहते हो पैराग्राफ में, कि मुझे किसका त्याग करना है। देखो, इन तीनों में से किस द्वारा ग्रहण करना या किसका त्याग करना, वह कहते हैं। ग्रहण करना अर्थात उसमें इन 3 प्रकार के आत्माओं में परमात्मापने का स्वीकार करना। देखो छठाला में भी आया ना, क्या है छठाला में, देखो पढ़ता हूं मैं, अंदर देख के पढ़ता हूं। बहिरात्मता हेय जानीत जी, अंतर आत्म हुजे, परमात्म को ध्याय निरंतर, जो नित आनंद पूजे। बहिरात्मा को हे जानी, उसको छोड़ना है, अंतरात्मा ग्रहण करके परमात्मा को ध्याना है। निरंतर मेरा जो एक पद है उसको मुझे ध्याना है। बात मतलब वही है, समझ लो। यहां पर क्या कहते हैं, देखो वह कहते हैं कि ग्रहण करना अर्थात उसमें इन 3 प्रकार के आत्माओं में से परमात्मपने का स्वीकार, ग्रहण करना किस प्रकार, मध्य उपाय से, मध्य अर्थात अंतरात्मा वह उपाय है, उस द्वारा परमात्मा का ग्रहण करना तथा मध्य अंतरात्मा उपाय से ही बहिरात्मपने का त्याग करना। मतलब क्या कहना है यहाँ पर, क्या कहते हैं आचार्य जी, बहुत जबरदस्त तर्क देते हैं। मतलब इनडायरेक्टली कहते हैं कि जो मध्य अवस्था है अंतरात्मा पना, वो अंतरात्मा पना से परमात्मा पना प्रकट होएगा और अंतरात्मा से ही बहिरात्मा पना छूट जाएगा। अंतरात्मा अवस्था है, चतुर्थ गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान तक ये अवस्था है अंतरात्मा की। बस में अवस्था नहीं है ऐसा नहीं है, वो अवस्था है, भरी पड़ी है अवस्था वो है। बहिरात्मापना कैसे छूटेगा, अंतरात्मा को ग्रहण करके। और अंतरात्मा कब छूटेगा, कि परमात्मापना को ग्रहण करके। यानी कि अंतरात्मा में खड़ा रह के बहिरात्मापना छूट जाएगा और परमात्मापना आएगा। परमात्मापना आएगा तो ऑटोमेटिक अंतरात्मापना छूट जाएगा। अंतरात्मा अच्छा है, यहां पर रहो, यहां पर अरे भाई पुण्य करते हैं ना हम लोग, पाप का तो बात बरोबर है, पाप से तू नरक में ही जाएगा, पुण्य से भी तू 4 दीवार में ही रहेगा। क्या बात करते हो। हाँ देखो अच्छे खासे बड़े बड़े पुण्यवान दिखते हैं ना, बाहर के पद मिलते हैं, जो भी मिलते हैं। एक बड़ा प्रधान निकल रहा है तो कितनी फौज के साथ निकलता है, एक राजा महाराजा निकलता है वो भी कितनी फौज से निकलता है।
देखने की बात है। तो ये पुण्य है वो चार दीवार में बंध के रखने वाला है, मुक्त रखने वाला नहीं है। और शुद्ध स्वभाव मुक्त स्वभाव है, तो बंधा हुआ नहीं है। आज ये विचार आया था, इसके लिए मैंने आपसे शेयर किया। आई पसंद चारों बाजू चार सिपाही रहेंगे ना, बंदूक बंदूक मशीन गन वो सब लेके, बाइक पे चार बाइक आगे चलेगी, चार बाइक पीछे चलेगी, और वो चलेगा। आई बात समझ में? पुण्य भी है ऐसा कहने का, लेकिन पुण्य किसे कहेंगे कि भाई वो पाप को तो छोड़ना ही है। पुण्य में कब तक रहना है कि जब तक तुझे अंतरात्मा अपने स्वभावगत प्रकट हो जाए तो पुण्य भी छूट जाएगा। पुण्य से क्या मिलेगा? पुण्य से बाहर की सब चीजें मिलेगी भैया। अगर मैं ही बात क्या बात चल रही थी अपनी? पुण्य और पाप की बात तो ठीक है। अंतरात्मापना जो मध्य अवस्था ऐसी है जिससे बहिरात्मपना छूट जाएगा और परमात्मपना प्रकट होएगा, ये वो अंतरात्मा की अवस्था है। तब इसका मतलब ये भी हुआ कि अंतरात्मा में भी खड़ा रहना नहीं है। जब तक परमात्मापना नहीं आया तब अंतरात्मा रहता है। समझ में? भावार्थ पढ़ेंगे, एक पैराग्राफ पढ़ते भावार्थ का। हाँ देखो, एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं गुरुदेव के माध्यम का। देखो जो कहा ना, क्या कहा? तो सर्वज्ञ में परमात्मा का सद्भाव होने से और उनमें बहिरात्मा तथा अंतरात्मा का असद्भाव होने से, हाँ, उसमें यानी कि सिद्ध में तीन प्रकार के आत्मा का विरोध आएगा। बरोबर है? वो बात थी। उसमें क्या कहते हैं गुरुदेव? सर्वज्ञ में कहा यह लागू पड़े? सर्वज्ञ में कहा है बहिरात्मा अंतरात्मा? तुमने अभव्य में तो सिद्ध किया, समझ में आया, लेकिन अंतरात्मा का असद्भाव होने से उनमें सिद्ध में तीन प्रकार का आत्मा का विरोध आएगा, ऐसा कहना भी योग्य नहीं है। क्या कहा? क्या नोट दिया? देखो, वो तो पढ़ा हमने। भूतकाल की अपेक्षा से परमात्मा को भी, भूत नैगम की अपेक्षा से परमात्मा को भी वर्तमान में बहिरात्मा कहा जाता है। वैसा कहा जाता है, वैसा मानना नहीं है। ये महावीर भगवान है, वो सिद्ध को अब सिंह की पर्याय में हिरण को फाड़ रहे थे। कहा जा सकता है? ऐसा मानना नहीं है। नहीं दया है ना, नहीं से कह सकते हैं हम। मानना, ऐसा माना तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, मिथ्या दृष्टि आ रही, मिथ्यात्व आ जाएगा। मगर मैं ही बात, इसका क्या काम है? बुक्स प्रश्न के, इसका अभी क्या काम है? उन्हें ऐसा कहा जाता है और उसे ऐसा कहने में आता है। इसका क्या क्या काम है? वस्तु का स्वभाव पूर्ण होने पर भी उसे अटकी हुई बहिर को अपना मानता है।
उसे अंतर का अपना पूर्ण स्वरूप मानकर पूर्ण प्रकट करने की उसकी योग्यता है, तो प्रकट करता है, इसलिए ऐसा कहा। है बस समझ में? क्या लॉजिक बताया गुरुदेव ने, देखो कि ऐसा कहने का मतलब ये है कि भाई ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बना है ना, वो पहले क ख ग ब 1 2 3 4 ABCD पढ़ के बना है, ऐसा कहना बरोबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम 1 2 3 4 ABCD क ख ग उसने जैसी मेहनत की है ऐसी मेहनत करके तुम बहिरात्मपना को छोड़ सकते हो, अंतरात्मा बन सकते हो और अंतरात्मा से परमात्मा बन सकते हो। आई बात समझ में? हम नहीं कहते देखो इसने स्ट्रीट लाइट की, लाइट घर में लाइट नहीं थी, स्ट्रीट लाइट में पढ़ के इतना IPS ऑफिसर बना है, ऐसा कहते हैं ना। तो अब अभी क्या अभी स्ट्रीट लाइट में खड़ा नहीं रहेगा, वो बताएगा, कहेगा। इसका मतलब है कि इतनी दुख की परिस्थितियों में भी हम बहिरात्मपना को छोड़ सकते हैं और अंतरात्मा को प्रकट कर सकते हैं। एक बात समझ में? पकड़ना, बात को अच्छी तरह से पकड़ना। आज की बात यहां पूरी करते हैं। इसका कहने का भावार्थ, इनका भूतकाल इतना खराब था फिर भी उनका वर्तमान बहुत मजबूत है, ऐसा। तो तुम अपना वर्तमान इतना मजबूत बनाओ तो तुम्हारा भविष्य सुधर जाए। ठीक है, देखेंगे हम, बहुत मतलब मजा का विषय है। बहिरात्मपना को छोड़ना है, अंतरात्मा में आना है और परमात्मापना प्रकट करना है। बहिरात्मा से डायरेक्ट अंतरात्मा बने बिगैर परमात्मापना आ सकता नहीं है। याद रखना, कोई भी ऐसा भी कह भी सकता है भाई चलो हम मिथ्या दृष्टि भी सीधे परमात्मा बन जाएंगे, ऐसी व्यवस्था नहीं है। एक बात कह के पूरी करूंगा। वितरागता प्रथम प्रकट होती है, बरोबर है, उसके बाद ज्ञान गुण पूर्ण होता है। समझ लेना बात को। यानी कि बहिरात्मपना को छोड़ना, अंतरात्मा में आना, अंतरात्मा में ही अंतिम अवस्था वितरागता प्रकट होती है, अंतरात्मा की अंतिम अवस्था। पकड़ना बात को, देखेंगे हम आगे की बात। आज के लिए ओम नमः सिद्धि निज निधि